हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तक एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कम्बरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजयंती अघटन घटना पटीयसी जगदम्बा जानकी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं आर्य देवियों सभी को जय जानकी जीवन। बड़े बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो आज आप लोगों को मैं मकर संक्रांति पोंगल लोहड़ी इन सबकी अनंत 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 बधाई देता हूं, बधाइयां देता हूं। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों को। आने वाला यह आपका वर्ष मंगलमय हो, उत्साहमय हो, धर्ममय हो, विवेकमय हो, भक्ति से परिपूर्ण हो। श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सभी लोगों पर बरसती रहे। सज्जनों देवियों, आज 23वां प्रवचन है। 23वां पुष्प श्री राघवेंद्र सरकार के पावन पद पंकज में मैं समर्पित करने जा रहा हूं। कल जैसा हम लोगों ने निवेदन किया, सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण हो गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, संबोधन की शैली भी बदल गई। पहले बुद्धिबल मरम तोर में पावा, हनुमान जी के लिए तोर कहा। और उसके बाद राम सा काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, तुम कह करके पहले एक वचन से बुलाया, अब बहुवचन का प्रयोग कर रही है, आदरणीय शब्द का प्रयोग कर रही है।
रामचरितमानस में तुम जो है वो बड़े लोगों को भी बोला जाता है, सम्माननीय लोगों को। राम दिया दुआरे तुम रखबारे, सो तुम करो करावो सोई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुमते अधिक गुरु जी जानी। अनेकों बार, करीब 100 बार से अधिक तुम शब्द आया है। तो पहले बुद्धिबल मरम तोर में पावा, एक वचन का प्रयोग इसलिए कि हनुमान परीक्षार्थी हैं और ये परीक्षिका है, ये परीक्षण लेगी और हनुमान परीक्षा देंगे। परीक्षार्थी छोटा होता है, परीक्षक बड़ा होता है, इसलिए तोर कहा। और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, गोल्ड मेडल मिल गया, तब सम्मान सूचक शब्द राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। देवी का वरदान पाकर हर्षातिरेक में भर करके हमारे हनुमंतलाल जी महाराज चल पड़े आगे की ओर। और जब आगे चले तो गोस्वामी जी ने, अब देखिए, निशिचर एक सिंधु मोहरई, कारी माया नभ के खग गई, जीव जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन कई परिछाही, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। समुद्र के जल में एक निशाचरी रहती है, सागर के गहन जल में। तो अब देखिए, पहले आकाश से आई बाधा, अब जल से आई। यद्यपि जल से मैनाक भी आए हैं, पर मैनाक बाधा नहीं आए, बाधक बन के नहीं, साधक बन के आए हैं। हनुमान जी को विश्राम देने आए थे मैनाक जी, बाधक बनकर तो सुरसा आई थी। यद्यपि वो भी सात्विक भाव से ही आई थी, पर हनुमान को भरमाने के लिए, हनुमान को उलझाने के लिए, हनुमान को खाने के लिए, हनुमान की जगह कोई दूसरा होता तो भयभीत हो जाता, भयाक्रांत हो जाता। तो वो सात्विकी बाधा है जो अनुकूल ही बनेगी हनुमान जी के। ये तामसी बाधा है जो नीचे से आई है, यानी जल में से आई है। और आगे जाएंगे तो थल वाली बाधा, पृथ्वी वाली बाधा लंकिनी मिलेगी। अब ऐसे इस यात्रा में 4 महिलाओं को हनुमान ने देखा। 4 में से हनुमान जी ने 3 का नाम ले लिया और 1 का नहीं लिया। 4 माधाओं में पहली सुरसा, सुरसा नाम यहीन कई माता, इसका नाम लिया। तीसरी बाधा नाम लंकिनी, एक निशिचरी, उसका भी नाम ले लिया। फिर एक राक्षसी मिली, वो बाधा तो नहीं है पर है तो राक्षसी, उसका भी नाम ले लिया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। तो देखिए, आई तो सुरसा भी राक्षसी बनकर के ही थी, राक्षसी विकटानना। वो सारे श्लोक मैंने आपको बताए पहले अध्यात्म रामायण के। तो भी राक्षसी बन के आई, ये भी राक्षसी है, लंकिनी भी राक्षसी है, वो भी राक्षसी है। यद्यप पहली वाली ने राक्षसी का स्वांग बनाया था, वो थी तो नागकुल की, तो उसका नाम ले लिया। आगे चल करके नाम लंकिनी एक निश्चरी, उसका भी नाम ले लिया। आगे चल के त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उसका भी नाम ले लिया। पर इसके नाम से बच गए गोस्वामी जी ने। निशिचर एक सिंधु महुरई, निश्चरी कह करके और बच गए, नाम नहीं लिखा। पूरा पूरा प्रसंग में इसका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? यही तो रामचरितमानस की गहन दृष्टि है।
वो तीनों राम काज में साधक है, राम काज में सुगमता प्रदान करेंगी। पहली वाली जो सुरसा आई, इसने परीक्षा लिया हनुमान की, और राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो राम काज में ये साध्य बन रही है, सुगम बन रही है, इसलिए इसका नाम लिया। आगे लंकिनी आई, वो भी राक्षसी थी, लेकिन सुगम तो वो भी बनी। हनुमान के लिए तो शुक्र हुई हो। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनलसित। कुल मिला जुला करके हनुमान को आशीर्वाद ही दिया, और हनुमान को एक इशारा भी किया। क्या बोले? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी हनुमान को सत्संग करने की प्रेरणा दिया। लंका में जाइए तो किसी संत की संगति करिएगा, बिना संत के संगति के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे लंका में। और हनुमान जी ने संगति किया विभीषण जी से, और विभीषण ने जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो वो भी राम काज में सहयोग कर रही है, सुरसा ने भी सहयोग किया। और आगे जब आप त्रिजटा के पास जाएंगे तो सब नौ बोली सुनाय सी सपना, सीत ही देखी करहु हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, नगर फिरी रघुबीर दोहाई। कई कई मुंडित सिरखंडित फौजीसा वगैरह वगैरह प्रसंग बढ़ेगा। वो जब हम चलेंगे अशोक वाटिका में, तो विधिवत त्रिष्टा के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। सीता जी की सहयोगिनी है, संरक्षिका है, माता के समान सीता को लाड़ प्यार दुलार देती है। तो निसिने अनल मिल सुन सुकुमारी, यश कई सो निज भवन सिधारी। उसके बाद भी रावण वध के पहले भी कई बार सीता को उसका संरक्षण मिला है। उसके गोद में सिर डालकर रोती है सीता, तो लगता है माता के गोद में बेटी रो रही। तो त्रिजटा भी सहयोगिनी है राम काज की, इसलिए इनका नाम ले लिया। पर ये राम काज की विरोधनी है, केवल यही है जिसे राम काज से बैर है। ये राम काज में बाधा डालना चाहती है, और सकई को राखी राम कर द्रोही। इसलिए रामचरितमानस में रामद्रोही का नाम लेना भी तुलसी को स्वीकार नहीं है। देखिए ना, किशोरी जी के चरणों में जब चंचुपात करके इंद्र नंदन जयंत देव भागे, जयंत भागा, तो तुलसी ने नाम नहीं लिया जयंत का। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिलाय अति सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस भेषा। सठ चाहे से रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर स्थाहा, मूढ़ मंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। कहीं कागा, कहीं कौआ, कहीं सुरपति सुत, कहीं बायस, नाम नहीं लिखा। तो अंत में एक जगह नाम लिखना पड़ा। तो लोगों ने कहा अब क्यों लिख दिया? बोले अब इसलिए लिख दिया कि अब इसके पाप का प्रक्षालन हो गया है। मैल से भरा हुआ कपड़ा साबुन सर्फ से धो दिया जाए, स्वच्छ हो जाए तो पहनने लायक हो जाता है। इसे धो दिया गया,
किसके द्वारा धोया गया? बोले नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा, नारद की दृष्टि पड़ गई। वाह! संत को आप देख ले या संत आपको देख ले, दोनों बात एक ही है। संत को तुम देख लो तो भी पाप जल जाएगा, संत तुम्हें देख ले तो भी पाप जल जाएगा। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे, ते सब भये परम पद जोगु। जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे, तो नारद संत है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। और संत की दृष्टि पड़ जाए तो सरदा तप निशि शशि अपहरई, अरे संत दरस जिमी पातक टरई। संत का दर्शन पातकों से मुक्त कर देता है। चाहे साधक संत का दर्शन कर ले, पापी संत का दर्शन कर ले, या संत पापी का दर्शन कर ले। दर्शनम तम लोकस्य सर्वथौघ हरम परम, श्रीमद्भागवत महापुराण। तो संत ने इसे देख लिया। नारद की नजर पड़ते ही सारा पाप छू मंतर हो गया। लागी दया कोमल चित संता। हाँ, संत का हृदय कोमल, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कही न जाना, ऐसा सुकोमल हृदय। और बुलाया, और नारद को देखते ही जयंत नाम चालू हो गया इसका। वो कागा कौगा बायस वगैरह सब मिट गया। तो जब तक नारद ने नहीं देखा, जयंत का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया। उसी प्रकार ये राक्षसी रामकाज में बाधा बनी है, रामकाज नष्ट करेगी, इसलिए इसका नाम नहीं लिया। निशिचरी एक सिंधु मह रही, करिमाया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकितिन कई पर छाही। गहई छाह सक सोन उड़ाई, अरे यही विधि सदा गगन चर खाई। जीव जंतु, ये निश्चरी जो है इसका नाम नहीं लिया, पर पुराणों में इसका नाम सिंहिका आया। वाल्मीकि रामायण में नाम आया है सिंहिका। ये छायाग्रही है, छायाग्राही, छाया ग्रहण कर लेती। इसके बेटों को भी, राहु केतु को छायाग्रही माना जाता है नवग्रहों में। ये हिरण्यकशिपु की कन्या है, हिरण्यकशिपु की बेटी, प्रहलाद की बहन। इसका विवाह विप्रचिति नाम के राक्षस से हुआ था। नमुची, राहु इत्यादि 13 पुत्रों की माता थी। ये 13 बेटे इसे पैदा हुए थे। इसे रावण ने ला करके महाराज समुद्र के अगाध जल में बैठा दिया था पकड़ करके। राहु केतु भी पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं लंका में। शुक्र शनि देव गुरु सब बैठे हुए हैं। तो इसे अगाध जल में ले जाकर बैठा दिया। किस लिए? इसे रावण ने लंका का राडार बना दिया है। बहुत उन्नत विज्ञान था रावण का साहब। आज हमारे देश के सीमाओं पर राडार लगे हुए हैं। और राडार जब विदेश का, शत्रु देश का या मित्र देश का कोई जहाज इत्यादि ये हमारे देश में आने लगता है, तो उस देश किस देश का है वो उसमें अंकित हो जाता है। कितनी स्पीड से जा रहा है वो अंकित हो जाता है। किस दिशा में जा रहा है वो अंकित हो जाता है। लेकिन उसे पकड़ कर गिराने की ताकत आज तक हमारे सिस्टम में नहीं आई।
पर रावण ने उस जमाने में उसे सिद्ध कर लिया था। आकाश में जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जीव जंतु का मतलब जीव यानी बड़ा, और जंतु माने छोटा, कीड़े मकोड़े कीट पतिंगे। बड़े को भी पकड़ती है, छोटे को भी पकड़ती है। बड़े को क्यों पकड़ती है, छोटे को क्यों पकड़ती है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। पर एक याद आ गया, त्रिजट ना निश्चर एक सिंधु मह रही। मैंने जैसे बताया 4 स्त्री पात्र मिले हैं, तो चारों में 3 के आगे तो गोस्वामी जी ने एक एक लगा दिया। शायद या पहले दूसरे या तीसरे दिन के प्रवचन में मैंने बताया होगा कि सुंदरकांड में एक की बड़ी विशेषता है, और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर से लेकर के नाथ एक यावा कपि भारी तक जितने एक मिलेंगे वो अद्वितीय हैं, एकमेवाद्वितीयम। उनकी उपमा में उनकी टक्कर लेने वाले, उनकी बराबरी करने वाले दूसरे नहीं। ये एक ही है। तो 4 मिली, तो 4 में एक के आगे एक नहीं लगाया गोस्वामी जी ने, 3 के आगे एक लगाया। इसके आगे एक लगा जैसे निशिचरी एक सिंधु महु रही, कर करी माया नभ के खग गई। दूसरी नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। तीसरी त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तीनों के आगे एक एक लगाया। तो लोगों ने कहा फिर सुरसा को क्यों वंचित कर दिया? सुरसा नामक नागिनी एका, ऐसा कुछ कर देते तो उसके आगे एक क्यों नहीं लगाया? बोले इसलिए कि ये तीनों एक ही है, 2 नहीं है इनके टक्कर की। जैसे सिंहिका एक ही है, समुद्र के अगाध जल में रह करके गगनचारी जीवों को पकड़ करके खा लेने की क्षमता, छिपे छिपे ही, और परछाई पकड़ कर खाने की क्षमता। छायाग्रह है ना ये लोग, छायाग्रह की मां है, छायाग्राही है। तो परछाई पकड़ करके, बिंब पकड़ लो तो प्रतिबिंब अपने आप ही रुक जाता है, लेकिन प्रतिबिंब पकड़ करके बिंब को रोकना। शरीर को पकड़ लो तो परछाइयां रुक जाएंगी, पर परछाई को पकड़कर शरीर को रोक लेना, यह बड़ी मुश्किल होती है। विश्व में ऐसा विज्ञान केवल इसी को मालूम है। इसलिए नाम लंकी ओ निश्चरी एक सिंधु मह रही। आगे जो लंकिनी आई, वो लंकिनी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठम खलबन पावक ज्ञान घन। ओ ज्ञान घन हनुमान छोटे से मच्छर जैसा रूप बना करके झुरमुटों में छिपते लुकते हुए रात्रि काल में, निशीत काल में लंका में प्रविष्ट हो रहे। लेकिन लंका के द्वार पर एक मच्छर भी पकड़ लिया गया। ऐसा चौकीदार दुनिया में केवल एक ही है, ऐसा चौकीदार दूसरा नहीं है। इसलिए नाम लंकिनी एक निश्चरी है। और तीसरे त्रिजटा नाम राक्षसी एका। सीता के चौकीदारी में बड़ी बड़ी राक्षसियां, भयानक भयानक राक्षसियां, किसी को 2 जीभ है, किसी को 4 जीभ है, किसी के चारों तरफ आंख है, किसी की आंखें पीछे, नाक आगे है, किसी की नाक पीछे, आंखें आगे, मुंह बगल में, किसी के कान आगे पीछे, हाथ आगे पीछे, पैर पीछे मुड़े। तो और सब सीता को खाने के तैयार
सीता को गाली देती है, कुबोल सुनाती है, जली कटी बातें सुनाती है। पर यही एक ऐसी संपूर्ण लंका में यही एक ऐसी रक्षिका है जो सीता को पुत्री के समान दुलार देती है, दुलराती है, लाड़ लड़ाती, धैर्य बंधाती है, हिम्मत बंधाती है। तो इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तो ये तीनों एक ही एक है, इनके टक्कर की दो नहीं है। पर जो सुरसा है वो दो है, एक सुरसा है, एक कद्रू है, कद्रू भी इसकी बहन है, और दोनों नागों की माता है, दोनों बड़ी बलशालिनी है। इसलिए उसके नाम के आगे एक नहीं लगाया। तो ये जीव और जंतु दोनों को पकड़ करके खा लेती है। जीव यानी बड़े प्राणी, जंतु यानी छोटा सा। जैसे आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, यस को जीव जंतु जगमाही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जीव बड़े, जंतु छोटे। क्या मतलब? हमारे हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं, छोटे भी बन सकते हैं। इस समय तो खैर बड़े बन के पर्वताकार ही बन करके जा रहे हैं। उनकी परछाई सागर में पड़ती है तो सागर में कई योजन तक उनकी परछाई पड़ती है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो ये बड़े भी हैं, और जब जंतु बनते हैं तो छोटे से मशक समान रूप कपिधारी। यानी व्यवस्था ऐसी है कि बड़े बन के जाओगे तो भी पकड़े जाओगे, और छोटे बन के जाओगे तो भी पकड़े जाओगे। करी माया नभ के खग गहई, माया के द्वारा नभ के खगों को पकड़ती है। खग, ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाले, आकाश में चलने वाले। खे गक्षतीति खग, जो आकाश में उड़ा करता है, जिनके उड़ने की लकीर नहीं पड़ा करती, जिनके उड़ने के पगडंडियां नहीं पड़ा करती, वो खग है। तो उनकी परछाइयां पकड़ के खा लेती है। अच्छा, तो क्या खगों के परछाई से इसका पेट भर जाएगा? क्या जंतुओं की परछाई से इसका पेट भर जाएगा? इसे मालूम है कि अगर देवता इस मार्ग से जाएगा तो देवता को तो परछाई होती ही नहीं। देवताओं को परछाई नहीं पड़ती। भला दो तीन पहचान है देवताओं की। एक देवता को कोई परछाई नहीं पड़ती, दूसरे देवता के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। जमीन के ऊपर से वाल्मीकि रामायण में इंद्र इत्यादि के आने की कई कथाएं हैं, उस सब में परिचय बताया गया है। शरभंग जी के यहां जब इंद्र जी आए हैं, राम लक्ष्मण देख रहे हैं, इंद्र देवता का चरण धरती पर नहीं पड़ रहा है। और तीसरे, देवताओं की पलक नहीं झपका करती। हमारी आपकी जैसे पलकें झपकती हैं, ऐसे देवताओं की पलक नहीं झपकती। तो देवताओं की परछाई तो होगी ही नहीं। पर देवता अपने रूप से यहां जा ही नहीं सकते। रावण की लंका नजदीक आ रही है, स्वस्वरूप में देवताओं का जाना असंभव है। तब देवता कुछ षड्यंत्र करना हो तो पशु बनकर, पक्षी बन करके, खग बन करके, जंतु बन करके जाएंगे। और जब पक्षी खग बन जाएंगे तो परछाई पड़ना शुरू हो जाएगी। वही देवता जब रामकृष्ण बन के आएंगे तो उनकी परछाई पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार इन्हें पकड़ करके खा लिया जाएगा। हमारे हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं, और इसने हनुमान जी के को देखा 75 योजन हो चुके हैं। ध्यान देना, 25 पर मैनाक मिला था, 50 पर सुरसा मिली थी, और 75 योजन पर ये मिल रही है योजन। पूर्ण भय 75 योजन, राक्षसी एक लखी पर छाही।
परछाई देखी राक्षसी एक लखी परछाई, छाया गई कपि की खिसियाई के, भय भ्रम मारुति के मन माही। अरे मंद भई गति ज्यो महुआर के, शब्द सुने यही डोलत नाही। महुआर बोलते हैं वो जो सपेरे लोग बीन बजाते हैं ना, तो जब बीन की मस्त ध्वनि निकलती है तो सर्पों की चाल रुक जाती है। तो मंद भई गति ज्यो महुआर के, शब्द सुने यही डोलत नाही। अरे यही डोलत नाही। तो सिंधु अगाध में कूदी परे, रघुनायक पायक सिंही का पाही। हनुमान जी ने देखा गति को पकड़ लिया गया है, ये माया है ना। परछाई पकड़ करके मूल आधार को रोकना, ये आश्चर्य की घटना है, 8वां आश्चर्य। पर इसी का नाम तो माया है। अघटन घटना पटीयसी, जो घटना न सोची जाए न समझी जाए, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाये, अति विचित्रतः देख्यऊ बरनी कवन विधि जाई। तो उस कार्य को कर लेना ये माया का काम है। पकड़ी है हनुमान जी महाराज की गति रुक गई। हनुमान ने सोचा ये कौन रोका है मुझे, और इसका मुंह महाराज वहां जल से लेकर गगन तक फैला है। हनुमान जी कितने ऊंचाई पर थे मालूम है आपको? वाल्मीकि रामायण में वो भी लिखा है। सबसे नीचे उड़ने वाले पक्षी होते हैं गौरैया इत्यादि, बया इत्यादि। उनके ऊपर कबूतरों की गति होती है, उनके ऊपर कौए उड़ा करते हैं, उनके ऊपर सारस उड़ा करते हैं, उनके ऊपर चील उड़ा करते हैं, उनके ऊपर बाज उड़ा करते हैं, उनके ऊपर गीध उड़ा करते हैं, उनके भी ऊपर हंस उड़ा करते हैं, और उनके ऊपर सिद्ध देवता यक्ष किन्नर गंधर्व उड़ा करते हैं। हनुमान जी उस मार्ग से उड़ रहे हैं जिस मार्ग से सिद्ध और देवता उड़ा करते हैं। क्योंकि वाल्मीकि में वर्णन है, जब चलते हैं उनके अंग के धक्के लगने से देवताओं के विमान डगमगा जाते हैं आकाश में, सिद्धों के रथ बदल जाते हैं। इतने ऊंचे पर थे, पाताल से लेकर आकाश तक इसने ऊपर मुंह फैलाया है। इसके मुंह फैलाने की अवस्था केवल ऊपर नीचे है, दाएं बाएं नहीं फैला है जोजनों, केवल ऊपर नीचे हनुमान के सामने तक फैला हुआ है। हनुमान जी ने देखा, अब उसके बाद उसके उदर में पहुंचकर कैसे उदर विदीर्ण करके इस बाधा को दूर करते हैं, ये सारी चर्चाएं कल आप लोगों के समक्ष। आज इतना ही। जय जानकी जीवन।